हिंदी व्याकरण संधि का भाग 2। इससे पहले हम लोग संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि के 2 भेद, एक संधि और गुण संधि का अध्ययन किया। आज स्वर संधि का ही तीसरा नियम है यण संधि। इसकी परिभाषा है, यदि ई उ री ली के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आवेगा तो ई का य, उ का व, री का र तथा ली का ल हो जाता है। यह नियम कहता है। अब उदाहरण पर हम लोग इसको देखें। उदाहरण मैंने दिया है इति और आदि। अब यहाँ ध्यान केंद्रित करने की बात है, इति का अंतिम वर्ण ई है और आदि का पहला आ है। तो नियम के अनुसार ई कहता है कि हम य में बदल जाएंगे और य आ के साथ मिलकर के या हो जाता है। और एक बात यह भी ध्यान में रखना है कि जब कभी कोई भी स्वर वर्ण किसी व्यंजन वर्ण का साथ छोड़ देता है तो व्यंजन वर्ण आधा हो जाएगा, यानी ये क जो है ये आधा हो गया। इस हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आधा हो गया, ई अ में बदला और ई य में बदला, आ से मिलकर के या हो गया। दूसरा उदाहरण है सुजोर आगत। अब यहाँ ध्यान देना है कि सु का अंतिम वर्ण उ है और आगत का पहला आ है। उ का व हो जाएगा, व आ से मिलेगा वा हो जाएगा। और यह उ जो है स के साथ था, इसका साथ छोड़ करके इसके साथ मिल करके वाह बना लिया तो इसको आधा बना दिया, तब यह हो गया स्वागत। तीसरा उदाहरण है पितृजोर आदेश। पितृ का अंतिम वर्ण री है, आदेश का पहला आ है। नियमानुसार री र में बदल जाएगा, र यदि आ के साथ मिलेगा तो रा हो जाएगा और री जो है तो का साथ छोड़ने के कारण ये आधा हो गया और यहाँ आधा तो हो गया, पित्रा देश हो गया। चौथा उदाहरण है लिरी जोर आकृति। लिरी नियमानुसार कहता है कि लिरी लौ में बदल जाएगा और लौ जब आ से मिलेगा तो ला हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ हो गया है लाकृति। चौथा है वृद्धि संधि। ये नियम कहता है कि यदि अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आवे तो अ ए मिलकर ऐ हो जाता है तथा अ ओ मिलकर औ हो जाता है। उदाहरणार्थ एक जोड़ एक। अब यहाँ क का अंतिम वर्ण अ है और यहाँ ए है। नियम कहता है कि और ए मिलकर के ऐ हो जाता है। ऐ हम लोग भले ही ऐसे लिखते हैं लेकिन संकेत अर्थ में ये एक दूगो एकले को ऐ कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि और ए मिल के ऐ हो गया, यहाँ ऐ का निर्माण किया, इसलिए यह हो गया एक का एक। दूसरा उदाहरण है परम जोर औषध। इस उदाहरण में भी ध्यान केंद्रित करना है कि परम का अंतिम वर्ण अ है, औषध का पहला औ है और अगर औ के साथ अगर मिलता है तो औ का निर्माण करता है। औ के लिए संकेत चिन्ह एक पाई पर दूगो हम लोग एकले देते हैं, ये औ हो जाता है। और यहाँ यही देख रहा है कि दूगो एकले यहाँ है और ये हो गया परम औषध। स्वर संधि का पांचवा और अंतिम नियम अयादि संधि है। ये नियम कहता है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आवे तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण के लिए मैंने यह लिखा चे जोड़ अन। चे का अंतिम वर्ण ए है, ए के बाद भिन्न स्वर वर्ण यहाँ अ आया हुआ है।
नियम कहता है कि एक आया हो जाएगा तो चे का चया हो गया, न लिखा हुआ है। आई का आय हो जाएगा, उदाहरण के लिए गाय जोड़ अक, आई का आय हो गया तो गाय का गाय हो गया, और यह हो गया गायक। ओ का अवा होता है तो पो जोड़ अन, ओ का अवा तो पो का पावा, तो यहाँ पवन हो गया। औ का आवा, औ का आव होता है तो पौ का पाव, और ये क है पावक हो गया। इस तरह से स्वर संधि का यह पांचों नियम आज समाप्त हुआ। मैं इसकी पुनरावृत्ति पुनः ऊपर से कर दे रहा हूँ। स्वर संधि के 5 नियम है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां अयादि संधि। नियम को एक बार पुनः नियम पर फिर से एक बार ध्यान केंद्रित करें। दीर्घ संधि का नियम है कि एक ही जाति के दो समान स्वर वर्ण, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ, दोनों का मेल हमेशा दीर्घ होता है। गुण संधि कहता है यदि अ या आ के बाद ई उ री आवे तो अ ए मिलकर के ए, अ उ मिलकर के ओ तथा अ री मिलकर के अर हो जाता है। वही यण संधि का कि यदि ई उ री री के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण अगर आता है तो ई का य, उ का व, री का र तथा ली का ल हो जाएगा। उसके बाद है वृद्धि संधि। ये नियम कहता है कि यदि अ या आ के बाद ए आई ओ औ आवे तो अ ए मिलकर के आई हो जाता है तथा अ ओ मिलकर के औ हो जाता है। अंतिम नियम है अयादि संधि। ये नियम कहता है कि यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आवे तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। आपको अब करना क्या है, इन 5 संधियों को इत्मीनान से याद करना है, उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है और इसी पर आधारित उदाहरण बना के रखेंगे। जब कभी विद्यालय खुलेंगे उसको चेक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको पुनः यह बात की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।